हमारे साथ हैं ब्रह्मानंद गिरी जी महाराज, जिनकी उम्र तकरीबन 20 साल है और इन्होंने 9 साल की उम्र में संन्यास की दीक्षा धारण की। अपने गुरु के साथ यह रहते हैं और इस वक्त महाकुंभ प्रयागराज में मौजूद हैं। यह नागा सन्यासी बनने वाले हैं और जो शुरुआती जो कर्मकांड होता है वो पूर्ण हो चुका है। अब 29 तारीख को आगे की जो प्रक्रिया है वो होगी। आपको बताएं कि इन्होंने 8वीं तक अपनी शिक्षा दीक्षा की हुई है। अब यह सनातन धर्म के लिए, देश के लिए और समाज के लिए कार्य करना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने संन्यास का जीवन अपनाया हुआ है। हम इन्हीं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, आप संन्यास जीवन में आ गए हैं, अब नागा सन्यासी बनने वाले हैं। कब आपके मन में ये विचार आया कि हमें गुरुजनों के बीच में रहना है, समाज के लिए, देश के लिए काम करना है? 15 साल की उम्र से अच्छा। मेरे को समझ में आने लगा कि इस जीवन में कुछ नहीं है। बाबा लोग उनमें बहुत कुछ है, आनंद है, बहुत आनंद है। भजन करो, कुछ नहीं करना जीवन में, बस ये करना है, गुरु का नाम आगे बढ़ाना है और कुछ नहीं करना। बाकी एक और हमारे गुरु जी बैठे हैं, चाचा गुरु, जिनसे ले लो हमारा। थोड़ा सा आपसे बात कर लें, फिर महाराज जी से भी बात कर लेंगे। पहले परिवार में कौन कौन है आपके? हमारे परिवार में बहुत सारे हैं, मम्मी पापा। मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा चाची, सब बहुत सारे हैं। पूरा बहुत बड़ा परिवार है, पर हमने सब त्याग दिया उनको। वजह क्या रही, मन में ऐसा क्या कोई विचार वजह आया? नहीं है, बस संसार से मुंह खत्म हो गया। उस संसार में मन नहीं लगता कुछ भी, इसलिए इधर आ गए, और कोई वजह नहीं। इधर आनंद मिल रहा है, शांति है, सुकून है, बहुत शांति है। गुरु महाराज के चरणों में उनकी सेवा करनी है। आप महाकुंभ में आए हैं, 144 सालों के बाद यह अवसर आता है और ऐसे में आपको पूरी तरह से नागा सन्यासी बनेंगे। नागा सन्यासी के बारे में आप कुछ क्या जानते हैं? गुरुजनों ने क्या कुछ बताया हुआ है आपको? एक नागा होता है, वो खुद के लिए नहीं करता, वो सब दूसरे के लिए करता है, समाज के लिए। बाकी उसके लिए तो भजन रहता है, जो भी रहता है भजन करना उसको। कहीं भी रहे वो अपनी नहीं सोचता है, कभी भी नहीं। नागा सन्यासी में कभी याद आती है परिवार की आपको? आती है कभी सभी, और गुरु महाराज की याद कर लेते हैं तो भूल जाते हैं, और कुछ नहीं। क्या कुछ सीखा अब तक आपने? 8-9 साल की उम्र से ही आप गुरु के बीच में आ गए, तो गुरुजनों ने क्या कुछ सिखाया आपको? हमारे को तो गुरु ने बताया कि गुरु का नाम ऊंचा करो, अपना तो कुछ नहीं। गुरु का नाम ऊंचा होगा तो सब कुछ है जीवन में, संसार चलता रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। लेकिन नागा सन्यासी का जो जीवन होता है, बहुत कठोर तप करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, धुनी की आग में जलती वो तो हुई। तपना ही पड़ता है ना, वो तपेंगे नहीं जब तो फिर नागा कैसे कहलाएंगे? साधना तो करनी पड़ेगी ना, साधना नहीं करेंगे तो गृहस्थी कहलाएंगे। कैसे, कौन बोलेगा कि नागा है? ऐसा है। नागा के एक हाथ में शास्त्र होता है, एक हाथ में शस्त्र होता है, कमंडल होता है, एक कमंडल। हाथ में कमंडल, एक हाथ में भाला। वो हमारा साथी है वो। भोले बाबा का आशीर्वाद। हाँ, उसी से ही हमारा सब कुछ चलता है। आप भी भभूत धारण करते हैं या फिर 29 तारीख के बाद अब धारण 29 करेंगे? तारीख बात करूँगा, अभी नहीं। अभी तो सिर्फ रूप दिया है, क्या संस्कार कुछ हो हो गया, चुका है आपका अभी तक? संस्कार हो गया है। पिंडदान कर लिया? हाँ, पिंडदान हो गया परिवार का, अपना, सबका? सबका। तो आपके मन में एक शंका थी कि पिंडदान देना है कि नहीं देना है, या मन में था कि शंका थी, करना वो पूरा? देना ही है, देना ही है, पक्का पक्का ही देना ही था मेरे को। माता पिता क्या करते हैं? माता पिता ही, माता तो कुछ नहीं करती, पिताजी
काम करते हैं या घर बनाते हैं। और घर में भाई बहन कितने हैं? एक बहन एक भाई है। आपसे छोटे हैं? हाँ, दो ही मेरे से छोटे हैं। उनकी याद नहीं आती? बचपन उनकी के याद दोस्तों नहीं की याद, बचपन के दोस्तों की याद? सब भूल गए अब तो। बस वीडियो जो कॉल? है, परिवार है ये, जो भी है परिवार है। कुछ जो भी श्लोक आपने गुरुजनों के बीच में रह के याद किया हो या वो कुछ किसी ऐसे को बताते नहीं है। नॉर्मल जो हम लोगों के बीच ओम में नमो है? नारायण, ओम नमो नारायण। चले जा। आपको दिखा दें कि इनके गुरुजी हैं और ये यहाँ पर धुनी पर बैठे हुए हैं। इनके गुरुजी का नाम है बजरंग गिरी जी महाराज, जो हिसार से ही आए हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इन्होंने सिखाया है इनको और आगे कहाँ इनका भविष्य देखते हैं और इनमें ऐसा क्या देखा कि इन्हें नागा सन्यासी बनाने के लिए यहाँ पर लाए हैं। महाराज जी, न्यूज़ 24 पे आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे इनको देखकर आपको क्या कुछ प्रतीत हुआ ऐसा कि यह सनातन धर्म के लिए आए, अखाड़ों से जुड़े, आप सभी से जुड़े, नागा सन्यासी बने, जो नागा सन्यासी मुगलों से लेकर अंग्रेज़ों तक लड़ाई लड़ने में आगे रहते थे। जब धर्म की बात आए, सनातन धर्म की, हमारी महिलाओं की, हमारी बेटियों की, तो देखो, धर्म को अगर संभालना है तो पहले दो चीज़ होनी चाहिए। एक तो संतोष और दया। जीवन में संतोष तभी आता है जब माँ अपने हाथ से बेटे को भेजती है कि जाओ युद्ध लड़ने या धर्म की रक्षा करने के लिए। तो हमको भी माँ ने, अभी तक हम माँ से बात करते रहते हैं। हमारी माँ है एक, और कोई नहीं है। और वो भी बच्चा है, वो बचपन से साधु सेवा करता था। तो गुरु लोगों ने देखा कि ये धर्म संभालता है, धर्म की नियम संयम में रहेगा, तो उनको भी अपने माता पिता ने स्वयं धर्म की रक्षा के लिए बचपन से ही दिया है, अर्पित किया है कि जाओ तुम गुरु कार्य में लगो। जब ये 8-9 साल की उम्र में आपके पास है तो क्या कुछ अब तक आपने सिखाया हुआ है और क्या कुछ अब तक इनका कर्मकांड हो चुका है, पिंडदान इन्होंने कर दिया है? अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी और कितना कठिन तप होता है जब एक छोटा बच्चा को नागा सन्यासी बनाया जाता है? तो जी, पहले तो हमारे बड़े गुरु भाई है ब्रजभूषण गिरी जी महाराज, जो हमारे गुरु जी रविगिरी महाराज के चेले हैं। तो ब्रजभूषण गिरी महाराज ने पहले उनको पंच संस्कार करवाया, फिर उसका यहाँ तन्नी में धर्म की ध्वजा के नीचे अवधूत संस्कार हुआ, और फिर उसका नागा संस्कार होगा, विजया होम होगा। वो अपना पिंडदान खुद अपने हाथ से करते हैं, तभी दूसरा जन्म मिलता है जो धर्म के लिए होता है। नाम भी हमारा दूसरा मिल जाता है जो धर्म कार्य में लगता है। नाम ऐसा होना चाहिए कि अपने नाम को कोई गाली न दे। तो गुरु मर्यादा भी ऐसी ही है, ये सब गुरु मर्यादा से चलता है। व्यक्ति ये भगवा के अंदर कहीं आ गए हैं, लेकिन मर्यादा गुरु की भगवा है, वो दत्त का स्वरूप है। हम तो अंदर भगवा के अंदर रहने वाले तो कहीं बदल जाते हैं, लेकिन तभी ये धर्म चल सकता है। इनको बनाने की प्रक्रिया क्या होती है ऐसे बच्चों? मैं अभी बताया आपको, पहले उसका पंचकेश होता है, फिर उसका धर्म के ध्वजा के नीचे अवधूत संस्कार होता है, फिर उसका नागा संस्कार होता है, विजया होम होता है, उसका पिंडदान खुद होता है, अपने हाथ से अपने जीवन का पिंडदान करते हैं। हाँ, ये सब विधि विधान होता है अखाड़ा परंपरा का, ऐसे ही चलाते हैं। माता पिता से कभी बातचीत होती है इनकी? हाँ, होती रहती है, वो भी करता है, मैं भी मेरी माता से बात करता हूँ। माँ ही सुख देती है आत्मा से, तभी हम सुख पाते हैं। अगर हमारे लिए माँ दुखी रहेगी तो हम दुखी में ही रहेंगे। इन बच्चों का महाकुंभ में क्या महत्व होता है, इनका रोल क्या होता है? बच्चे तो वही दिखलाते हैं कि बालापन में भक्ति करे, जग से रहे उदास, तीर्थ उनकी आस करे, कबावे हरि को दास। ऐसे जो बाला जोगी भक्ति करते हैं ना, तो उनको तीर्थ और भगवान भी मिलने आते हैं। ये महत्व है, नहीं तो ध्रुव को, प्रहलाद को कहाँ ये सन्मति मिलती, क्योंकि वो बचपन में ही पाया है उन्होंने ये संस्कार।
ध्रुव ने, प्रहलाद ने, हैं? आज पहले युग में कहाँ राम थे? तब प्रहलाद ने राम दिखाया, ध्रुव ने भक्ति दिखाया, अपने माता पिता के चरणों से दूर आकाश में चला गया। अभी भी ध्रुव तारा जो दिखता है ना, वो उसका महत्व है। कितनी साल के कम उम्र के बच्चे नागा सन्यासी बन सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, वो जन्म से ही वो संस्कार। जन्म से भी हो सकता है, माँ बाप अगर सौंप दे तो। हाँ, माता पिता की मर्जी होना चाहिए। वो अपने खुद अपने हाथ से धर्म कार्य में अपने बेटे को समर्पित करती है। जैसे कि पहले युद्ध में रणभूमि में भेजती थी तिलक लगा के कि जाओ धर्म के लिए, देश के लिए लड़ो मरो। इस बार बड़ी संख्या में अलग अलग अखाड़ों में बच्चे आए हुए हैं संन्यास दीक्षा लेने या सन्यासी जीवन जीने। आते बहुत भेंट किए होते हैं। हाँ, कितने साल इनको इंतजार करना पड़ता है? गुरुजनों की कितने सालों तक सेवा करने के बाद इन्हें महाकुंभ में लाया जाता है, या इनकी इनकी क्षमता पर निर्भर करता है कि कितने? उनका आत्मीयता ऐसी होनी चाहिए कि जैसे दया धर्म का मूल है। मैंने पहले बताया कि दया और संतोष जिसमें होता है, संतोष यानी कि मेरे माँ का, मेरे परिवार का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, तो मैं किसी मोह माया में नहीं जाएगा। और दया है वो धर्म का मूल है, तो अंदर जब दया रहेगी तभी वो धर्म संभाल सकता है। तो दया कौन रख सकता है? कि जिसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह नहीं रहता है, कोई माया नहीं होती अंदर, तब दया कर सकते हैं।